नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको नवरात्रि के महत्व के बारे में बताने जा रही हूँ। नवरात्रि का पर्व 17 अक्टूबर 2020 से आरंभ होगा। इस वर्ष अधिक मास लग जाने के कारण ऐसा हो रहा है। इस बार नवरात्रि पर्व पर विशेष संयोग बन रहे हैं। नवरात्रि का पर्व इस बार अधिक मास के कारण पितृपक्ष के अगले दिन नहीं शुरू हो रहा है। अधिक मास पड़ने के कारण अब नवरात्रि का पर्व 17 अक्टूबर 2020 से शुरू होगा। हिंदू पांचांग के अनुसार ऐसा संयोग 19 साल बाद बन रहा है। इससे पहले वर्ष 2001 में भी ऐसा ही संयोग बना था। पांचांग के अनुसार अश्विन मास की अमावस्या तिथि यानी सर्वपितृ अमावस्या के दिन महालया मनाई जाती है। महालया अमावस्या की खत्म होने के बाद शारदीय नवरात्रि शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। महालया के दिन माँ दुर्गा से पृथ्वी पर आने की प्रार्थना की जाती है। इस वर्ष अधिक मास यानी मलमास के कारण ये एक माह बाद यानी 17 अक्टूबर को आएगा। इसलिए नवरात्रि का पर्व इस वर्ष 17 अक्टूबर 2020 से 25 अक्टूबर 2020 तक मनाया जाएगा। नवरात्रि का पर्व आरंभ होते ही शुभ कार्यों की शुरुआत भी हो जाती है। मलमास में शुभ कार्यों को वर्जित माना गया है। मलमास में शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, लेकिन नवरात्रि आरंभ होते ही नई नई वस्तु की खरीद, मुंडन कार्य, गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य आरंभ हो जाते हैं। लेकिन शादी विवाह देव उठनी एकादशी तिथि के बाद ही आरंभ होती है। नवरात्रि में देरी के कारण इस बार दीपावली 14 नवंबर को मनाई जाएगी। पांचांग के अनुसार नवरात्रि का पर्व अश्विनी मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से आरंभ होगा, जो 17 अक्टूबर को पड़ रही है। इस दिन सूर्य कन्या राशि में और चंद्रमा तुला राशि में विराजमान होंगे। नवरात्रि के प्रथम दिन घट स्थापना का शुभ मुहूर्त प्रातः 6:23 से प्रातः 10:12 तक ही है। सनातन धर्म में नवरात्र पर्व का बहुत ही महत्व है। ये एक साल में 5 बार मनाया जाता है। हालांकि इनमें चैत्र और शरद के समय आने वाली नवरात्रि को ही व्यापक रूप से मनाया जाता है। इस अवसर पर देश के कई हिस्सों में मेलों और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। माँ के भक्त भारत वर्ष में फैले हैं और माँ के शक्तिपीठों में जाके दर्शन करते हैं। वहीं शेष 3 नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। इनमें माघ गुप्त नवरात्रि है, आषाढ़ गुप्त नवरात्रि है और पोष नवरात्रि शामिल है। इन्हें देश के विभिन्न हिस्सों में सामान्य रूप से ही मनाया जाता है। यदि हम नवरात्रि शब्द का संधि विच्छेद करें तो ज्ञात होता है कि ये 2 शब्दों के योग से बना है, जिसमें पहला शब्द है नव और दूसरा शब्द है रात्रि, जिसका अर्थ है 9 रातें। नवरात्रि पर्व मुख्य रूप से भारत के उत्तरी राज्यों के अलावा गुजरात और पश्चिमी बंगाल में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस अवसर पर माँ के भक्त उनका आशीर्वाद पाने के लिए 9 दिनों का उपवास भी रखते हैं। इस दौरान शराब, मांस, प्याज, लहसुन आदि का परहेज किया जाता है। 9 दिनों के बाद 10वें दिन व्रत का पारण किया जाता है। नवरात्र के 10वें दिन को विजयदशमी या दशहरा के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि इसी दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध करके लंका पर विजय प्राप्त की थी। नवरात्रि से संबंधित एक पौराणिक कथा भी है। इसके अनुसार महिषासुर नामक राक्षस ब्रह्मा जी का बहुत बड़ा भक्त था। उसकी भक्ति को देखकर सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए और उसे ये वरदान दिया कि कोई भी देव, दानव या पुरुष उसे नहीं मार पाएगा। इस वरदान को पाकर महिषासुर के अंदर अहंकार की ज्वाला भड़क उठी। वह तीनों लोगों को अपना आतंक मचाने लगा। इस बात से तंग आकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश के साथ सभी देवताओं ने मिलकर माँ शक्ति के रूप में दुर्गा जी को जन्म दिया। कहते हैं कि माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच 9 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ और 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। इस दिन को ही बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। एक दूसरी कथा के अनुसार त्रेता युग में भगवान राम ने लंका पर आक्रमण करके से पहले शक्ति देवी माँ भगवती की आराधना की थी। उन्होंने 9 दिनों तक माता की पूजा की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ स्वयं उनके सामने प्रकट हो गई। उन्होंने श्री राम जी को विजय प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। 10वें दिन भगवान राम ने अधर्मी रावण को परास्त कर उसका वध कर लंका पर विजय प्राप्त की। इसी दिन को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। तो आशा है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो का पार्ट 2 देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। राधे राधे।